दोस्तों मैं वो पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये क्लास 10th का जो मिड टर्म का भी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। दोस्तों अल्फा और बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। हमें फाइंड द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये हमें दे रखी है 5x स्क्वायर 5x प्लस 1, ये हमें गिवन है। या तो आप इसका मिड फैक्टर निकाल लो, ठीक है, और हाँ मिड फैक्टर निकाल लेते हैं तो 5 बन जा 5। अगर इससे नहीं हो पाएगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या आता है हमारा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, माइनस का माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 से 5 कट गया तो बचा गया माइनस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा माइनस का 1। ये पहली इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। ठीक है, हमें स्क्वायर निकालना है यहाँ पर। अब इस पे भी आते हैं हम, मल्टीपल ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो भी आपको ठीक लगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा 1 अपॉन में 5। ये सेकंड इक्वेशन होगी, हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब पहली इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अल्फा और बीटा इक्वल टू में -1 है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि 2 बार गुना होगा तो माइनस अपने आप हट जाएगा। अब इन दोनों, ये तो यही है, ये प्लस इधर के क्या हुआ -1, 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/5, तो 1/5 हमने यहाँ रख दिया। मैंने प्लस इधर के क्या हुआ माइनस किया, 2 का 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ लिख देना हूँ फ्रॉम सेकेंड, और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 1 जा 2, एलसीएम लेंगे 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, यानी कि 3 अपॉन कितना आएगा 5। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, यानी कि पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ यहीं चलते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्या दे रखा है दोस्तों, अल्फा की पावर -1 दे रखी है और बीटा की पावर दे रखी है -1। अब आपको मैं आइडेंटिटी बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है किसी की पावर अगर -n है तो नीचे आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसको भी हम सिंपल लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में ये प्लस का यानी कि 1 ही आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 1 अपॉन बीटा जाएगा। अल्फा बीटा के एलसीएम लेंगे कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा यहाँ गुना हो जाएगा और ये अल्फा प्लस बीटा ही बना, या बीटा प्लस अल्फा, वैल्यू वही है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास -1, यानी कि पहली इक्वेशन की इसकी वैल्यू कितनी -1। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी हमारी 1/5, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 बन जा 5, -5 अपॉन में 1 है, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ये इसकी वैल्यू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया, तो इसकी -5 वैल्यू एग्जैक्ट आई है। यानी पहले का आंसर क्या आया 3/5 और सेकंड का आया -5। समझ भाई, इसी टाइप का आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में जो मिड टर्म का आपका एग्जाम होने वाला है उसी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। थैंक यू।